भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। There's a lot of Indian Americans who love Narendra Modi, and obviously Albanese went to that rally in the west of Sydney and called him the boss, didn't they? अरे मोदी साहब जो है ना, कुत्ता काट गया? नहीं कुत्ता नहीं काटा, उनके बुरे दिन चला गए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है सर। एक मुल्क की तरफ से यह तजवीज़ सामने आ गई है कि हमें मक्का मुआहदे का रद्द-ए-अमल देना चाहिए और इसमें भारत, अफगानिस्तान, कतर और ताजिकिस्तान को शामिल करके एक नया इलाकाई इत्तेहाद बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका ने यह सोचा था कि वो समंदर के रास्ते रूस का तेल रोक देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो भारत की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के इस वक्त रातों की नींद उड़ चुकी है। The greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. अभी आपको लगता है कि इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी अंडर स्ट्रेस है? बांग्लादेश और नेपाल में और पाकिस्तान पे आप एक रिविजनिस्ट पावर हैं, आप हेजेमोनिक एटीट्यूड रखते हैं, मुल्कों को दबा के चीजें करवाना चाहते हैं, तो मुल्क आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जहां हम बीजेपी की सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों में, वहां पे हम कत्तन बीजेपी की पीओजेके को लेकर पॉलिसी की सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। यही तो रोना है कि बीजेपी की पीओजेके को लेकर सवाए लफाजी के, खोखली लफाजी के अमलन कुछ नहीं है। ना सिर्फ आज की हवाले से, बल्कि पिछले मेरे जो ये 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी मैंने देखा है कि उनकी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एम्बेसियों के जरिए या लोगों के जरिए कि वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, एंटी इंडिया नैरेटिव, उसको काउंटर कर सके। सीधे भारत तक, जी हां, मॉस्को से दिल्ली तक एक डायरेक्ट ट्रेन लाइन का मेगा प्लान अब एक्टिव कर दिया है। अगर ये ट्रेन पटरी पर उतरी तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक का पूरा गुमान समंदर की नाकेबंदी और डॉलर की दादागिरी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो ये ग्रेटनेस है। भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद की गई है, बीजेपी सरकार के ऊपर तनकीद की गई है कि भाई ये आपने किस किस्म की पॉलिसी की कि आपने सारा का सारा जो मामला है ये पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। और हमारे हिस्से में कौन से मुल्क आ रहे हैं? हमारे हिस्से में यानी कि भारत के हिस्से में कौन से मुल्क आ रहे हैं? अफगानिस्तान, जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसराइल, जिसका वैसे ही तनाज़ा सभी के साथ रहता है, जिसकी हैसियत क्या है वो पूरी दुनिया को पता है। तो ये 2 मुल्क हमें मिले हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी रह चुकी है। आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की। कर्जा सर पे चढ़ जाता है। कौन है ये लोग भाई? कब तक इन्होंने रहना है हमारे ऊपर? मोदी जी, तुसी ग्रेट हो। He comes out and he, in his eloquent way, भारत इसके तमाम तर बावजूद अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है तो जाहिर है भारत के बाहर से छोड़िए, भारत के अंदर से बहुत आवाज़ें स्ट्रॉन्ग किस्म की निकल कर सामने आएंगी। और ये खुद भारत की जो खारजा पॉलिसी है या सिफारती सतह के ऊपर जो उसके ताल्लुकात हैं वो उसको खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वो कितनी निचली सतह के ऊपर जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो रह चुकी है। तो बहरहाल magic, India's prime minister putting himself front and center। भारत पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस देगा,
कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये कागजी प्लान है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को भारत POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेता है या ईरान और तजाकिस्तान के जरिए वैकल्पिक रास्ता निकल आता है तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। पश्चिमी देश और ब्रिटेन, अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि जो ग्रेट गेम रूस सदियों पहले हारा था वो 2026 में भारत से जुड़कर जीत जाए। इस ट्रेन के पटरी पर आते ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस सीधे कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। आज भारत रूस से अपनी जरूरत का 95% कच्चा तेल खरीद रहा है। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब पार करने का लक्ष्य रखता है। अगर समंदर के रास्ते बाईपास करके माल सीधे ट्रेनों से आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? पहला रिजल्ट इसका यह होगा कि डार्क हॉर्स इंपैक्ट नजर आएगा। सेवेज नहर के हफ्ते लंबे चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। माल ढुलाई का समय और लागत भारी मात्रा में इसमें कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, सस्ता ईंधन। रूस का सस्ता तेल, गैस और कोयला बिना किसी अमेरिकी नौसेना की रोक टोक के सीधे भारतीय कारखानों तक दहाड़ते हुए पहुंचेगा। और तीसरा, सुपर पावर एक्सेस। यह भारत और रूस की वो अटूट यारी है जो पश्चिमी ताकतों के हर चक्रव्यूह को चकनाचूर कर रही है। इस वक्त देश में FCRA को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। जिस वक्त विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि FCRA ईसाइयों के खिलाफ है, चर्चों के खिलाफ है, उसी वक्त केरल के एक चर्च से बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। चर्च में दावेदारी को लेकर, अपने अपने अधिकार को लेकर पादरी ही आपस में भिड़ गए। इस कदर एक दूसरे को मारते पीटते नजर आए कि कई लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। मोदी जी ने एक स्पीच दी और कॉमनवेल्थ गेम में जो विनर्स थे और देश के यंग युवा पीढ़ियों के साथ उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक इंस्पिरेशन स्पीच दी। उन लोगों को सम्मानित किया, उन लोगों के साथ बात किया। वर्ल्ड मीडिया ये सब देख के शॉक हो गए। उन लोगों ने बोला कि मोदी जी सच में एक कमाल के कैरेक्टर है। उनके स्पीचिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को मोटिवेट करना और उनका फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है। मोदी जी सच में एक ग्रेट लीडर है। मोदी जी ने ये भी बोला है, एक दिन पूरे दुनिया भारत का मजाक उड़ाता था, बोलता था भारत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अपना बना सकता, लेकिन एक दिन भारत सब कुछ बनाएगा। ये इंडिया का वादा था। आज इंडिया में अपना हथियार, अपना ड्रोन, अपना सब कुछ खुद का ही बनाता है। बाहर से सिर्फ रॉ मटेरियल ही आता है, कुछ गाड़ियाँ, बाइक्स, अपना हथियार, देश का सारा ज़रूरत इंडिया लगभग खुद ही पूरा करता है। मोदी जी ने ये भी वादा किया है कि इन सब ब्रिलियंट स्टूडेंट के हाथों में इंडिया का सुई से लेकर सिप तक सब कुछ बनेगा। तो एक दिन इंडिया तो ग्रेट था ही, एक दिन पूरी दुनिया इसको ग्रेट मानेगा और इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बनेगा पूरी तरह से 100%। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।